होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर में नए मेडिकल और अलाइड ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि LRH में सफाई और मयार को देखकर खुशी हुई। उम्मीद है सरकारी अस्पताल एक बार फिर रोल मॉडल बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सजा और जजा के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हर इदारे में मेरिट लाएंगे, मेरिट के बगैर कोई सिस्टम नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अफगान मुसालहती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल खत्ते की अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान देखने का ख्वाह है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में पाकिस्तान के ताउन पर मशकूर हूँ। निगोर्नो काराबाह के तनाज़े पर आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी तैयारों, टैंकों और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़ाई में तारफीन का भारी जानी नुकसान, हलाक अफराद की तादाद 95 हो गई। निगोर्नो काराबाह के तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी के इलाके में फायरिंग से 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला ने RPO रावलपिंडी इमरान अहमद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जांबाज़ ख़वातीन के लारिकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शकाई में दहशतगर्दों की इत्तला पर नाइट पेट्रोलिंग की, जिस पर दहशतगर्दों ने पेट्रोलिंग दस्तों पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि कोहाट के 25 साला कैप्टन अब्दुल्ला ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। ताहम दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद हो गए। और मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर घर घर तलाशी ली, जिसके दौरान जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने लाशों को लायकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर सैकड़ों कश्मीरी सड़कों पर निकल आए और भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूं अदन आरिफ और मैं हूं सानिया अंगुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है
या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस। क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहां छुपे बैठे हैं। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस। क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहां छुपे बैठे हैं। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है?
अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अफगान आला सतही मफामती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब वक्त आ गया है कि हम साथ बैठकर नतीजा खेज मुज़ाकरात से तरक्की की तरफ बढ़ें। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के अहम किरदार से कोई इनकार नहीं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा कि अफगान अवाम की तरफ से गर्मजोशी और दोस्ती का पैगाम लाया हूँ। दौरा पाकिस्तान का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान नए मुज़ाकराती दौर का आगाज करना है। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में अमन होगा। दोनों ममालिक को एक ही वक्त में कोरोना, मईशत, दहशतगर्दी और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। चेयरमैन मफामती कौंसिल ने कहा कि अब वक्त आ गया है हम साथ बैठकर नतीजा खेज मुज़ाकरात से तरक्की की तरफ बढ़ें। अफगान अमन में पाकिस्तान के अहम किरदार से कोई इनकार नहीं। अफगान अवाम गुज़िश्ता 19 साल से अमन का ख्वाहा देख रहे हैं। हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने देना चाहते हैं। हम खुद मुख्तार अफगानिस्तान चाहते हैं। अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान और अफगान कौमी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज एक सुनहरी मौका है। हम अफगानिस्तान के तमाम शराकतदारों की काविशों को तस्लीम करते हैं। हमें मुज़ाकरात के इन लम्हात से फ़ायदा उठाना होगा। हमें इस तारीखी मौके को ज़ाया नहीं होने देना। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन अफ़गान आला सतही मफामती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मेरी अफ़गानिस्तान की आला सतही मफामती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो किरदार अदा किया आज दुनिया उसे सराह रही है। आज अफ़गान मफामती अमल पर मेरी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान शुरू से कहता चला आया है कि अफ़गान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, इसे मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमल को आगे बढ़ाने में जो किरदार अदा किया है आज दुनिया उसको सराह रही है। और आज जो मेरी मुफस्सल गुफ्तगू हुई उस पर अफगानिस्तान का वफद भी उस पर शुक्रगुजार दिखाई दे रहा है। मैंने उनसे कहा कि ये एक तारीख़ी मौका है जो आज मुयस्सर आया है। दोहा का जो एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी को, उसमें मैं ख़ुद शामिल था। 12 सितंबर को जो आपका इंट्रा अफ़गान डायलॉग जिसका आगाज़ हुआ उसमें आप ख़ुद तशरीफ़ ले गए। तो ये एक सुनहरी मौका है मामलात को आगे बढ़ाने का। पाकिस्तान मुसलसल कहता चला आया है कि कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट दरकार है और ये हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी है। अब आपको आगे बढ़ना है और अपना किरदार अदा करना है और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप कामयाब होंगे। हम जो सहूलतकारी कर सकते हैं हमने माजी में भी की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। आज खुशी की बात यह है कि दुनिया भी इसको रिकग्नाइज़ कर रही है और पाकिस्तान भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं
सिविल, मिलिट्री सब एक पेज पे हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की इस्तेकाम में, खुशहाली में, खुद मुख्तारी में और यकजहती में, हाँ, हम समझते हैं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे मुंसलिक है। अफ़गानिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, हमारी तिजारत बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और हम उस नए माहौल को पैदा करना चाहते हैं। मेरी कोशिश ये है कि ये जो हमने जो विज़िट उनका बनाया है वो इतना हमने उसको इस तरह प्लान किया है कि मुराद ये है कि इससे एक नए बाब का आगाज़ हो, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ हो, माहौल बेहतर है। हम चाहेंगे कि जो वहाँ वायलेंस है, जो तशद्दुद है, उसमें कमी वाक़ई हो और न सिर्फ कमी हो बल्कि वो सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़े और दोनों फरीक इसी कमरे में, आज जहाँ मेरी डॉक्टर अब्दुल्ला से बात हो रही थी, इसी कमरे में तालिबान के पॉलिटिकल कमीशन से मुज़ाकरात हुए और उनसे भी मेरा यही पैगाम था कि आइए आगे बढ़ें। ये आपका मुल्क है और इस मुल्क का, अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला आपने करना है, हम नहीं कर सकते। हम दुआगो हैं, हम मददगार हैं, हम सहूलतकार हैं, फ़ैसले आपने करने हैं। इंशाअल्लाह हमें अब अपने साथ पाएंगे। जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो नए रास्ते खुलेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी के रास्ते खुलेंगे, बायलैटरल ट्रेड के रास्ते खुलेंगे और आज हमने तय किया है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में रज़ाक दाऊद साहब जो हमारे एडवाइज़र हैं कॉमर्स के, वो काबुल जाएंगे और वहाँ जो हमारी दो तरफ़ा तिजारत है और जो रीजनल कनेक्टिविटी के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। अभी 31 अगस्त को फॉरेन सेक्रेटरी तशरीफ़ ले गए थे और जो हमारा एपेप्स का दूसरा राउंड है उसकी मीटिंग मुकम्मल हुई है। एक माहौल बन रहा है, एहसासगार माहौल बन रहा है और इस माहौल के अंदर डॉक्टर अब्दुल्ला का पाकिस्तान का ये विज़िट मेरी नज़र में अहमियत रखता है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें और अफ़गानिस्तान के साथ एक देरपा ताल्लुकात की बुनियाद रखें। और यहाँ आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असफ कैसर से अफगान मुसालती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के माबेन बाहमी दिलचस्पी के अमूर बाशमूल खित्ते की अमन अमान और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि सरहद की दोनों जानिब के अवाम के माबैन मोहब्बत और बाहमी एहतराम का रिश्ता पाया जाता है। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान देखने का ख्वाहा है। पार्लिमानी सफारतकारी के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान अफगान क़यादत और अफगान अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक तय पाने वाले अमन अमल की मुकम्मल हिमायत करता है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। अफगानिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की काविशों को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ मोहब्बत और खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के सिलसिले में पाकिस्तान के ताउन पर मशकूर हूँ। कमालिया शीशा वतनी रोड पर मोटर कार और ट्रॉले के दरमियान तसादम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक अफराद में 3 खातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं। पुलिस और इमदादी टीमों ने लाशों को मोटर कार से निकाल दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज की फायरिंग से 15 साला नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज का जवाबी इकदाम दुश्मन को शदीद माली और जानी नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने ब्रोड अंदर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 15 साला नौजवान शहीद जबकि 80 साला बुजुर्ग समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जिससे दुश्मन का शदीद माली और जानी नुकसान हुआ। ISPR ने बताया कि आई फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीक शहीद हो गए।
और यहाँ आपको बताते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस मौका पर नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की गई, जिसको अदालत ने मंजूर करते हुए अपोजिशन लीडर को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ को दोबारा 13 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान वकील अमजद परवेज की जगह शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल देते हुए कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे वालिद के असासे हमारी जलावतनी में तकसीम हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2017 में हुकूमत पंजाब मुझे चीफ सेक्रेटरी के जरिए समरी भेजती है। मुझे कहा गया कि चीनी को अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हुकूमत 15 रुपए चीनी पर सब्सिडी दे। मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि मैं 15 रुपए सब्सिडी नहीं दूंगा। मैंने मामला वफाकी हुकूमत को भेजने का कहा। दिसंबर में वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि फी किलो पर 10 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मुझे कहा गया कि आप भी सब्सिडी दे दें, लेकिन मैंने इनकार किया। मेरे इस इकदाम से मेरे बेटे को 90 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि बताएं खजाने को कितना फायदा हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब खजाने को अरबों रुपए का फायदा हुआ, ये सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। अरबों रुपए बचाकर सेहत और तालीम के शोबे में लगाया। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौका पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जानिब से आने और जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था, जबकि लीगी कारकुनों को रोकने के लिए खारदार तारे और बैरियर लगाकर वाटर कैनन का भी पहुंचाई गई थी। ऑपोजिशन जमातों के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हंगामी इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीडीएम रहनुमा हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर लाएअमल मुरत्तिब करेंगे। हंगामी तौर पर तलब करदा इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पीडीएम का इजलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में होगा, जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में कायदे हिज़्ब के खिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में दीगर सियासी कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर भी गौर होगा। APC में होने वाले फैसलों और मंजूर करदा करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर भी मुशावरत होगी। पीडीएम के रहनुमा हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर लाहा अमल मुरत्तब करेंगे। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में हुकूमती धांधली के मुकाबले के लिए जवाबी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को अपोजिशन रहनुमाओं ने इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सियासतदानों को गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। असफंदियार वली खान बोले कि मौजूदा हुकूमत एहतसाब से नहीं सियासी इंतकाम पर उतर आई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करने पर अपोजिशन रहनुमाओं ने मजम्मत करते हुए इसे नेब न्याजी गठजोड़ करार दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ ने कहा अपोजिशन को गिरफ्तारियों से झुकाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ ने बताया शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हो या बाहर APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा सियासतदानों को गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं, वो नेब को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से आज एहतसाब का मेयार सबके सामने है। हम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सदर मरियम नवाज ने कहा कि इंतकामी एहतसाब नवाज शरीफ और उसके साथियों का हौसला पस्त नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा APC के बाद इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत एहतसाब नहीं सियासी इंतकाम पर उतर आई है और अपोजिशन रहनुमाओं को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। शिराज अहमद सिराजी, JNN, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि पीडीएम तहरीक से कबल गिरफ्तारियां और अदालती पेशियां हुकूमती बौखलाहट का सबूत हैं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नय्यर हुसैन बुखारी का बयान, बोले पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करती है।
शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मामले पर अपने एक बयान में नैयर बुखारी का कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बीमारी के बावजूद बार बार अदालती तलबी हो रही है। मेगा स्कैंडल्स के मुलजिमान और मुजरिमान हुकूमती छतरी तले कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं। उन्होंने इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या आटा चीनी चोरों के सरगना को हुकूमत ने फराद नहीं कराया। अपोजिशन क़यादत की गिरफ्तारियों और हुकूमती पार्टी के नैब ज़दकान के सहूलतकारी करने वाले नैब का दोहरा मेयार साबित शुदा है। नैयर बुखारी बोले, साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह बगैर सबूत के हुकूमती इंतकाम का निशाना है। इमरान खान मुकदमात और गिरफ्तारियों के जरिए अपने आकाओं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नैब को बतौर इंतकामी हथियार इस्तेमाल करने वाले माजी में भी आवाज़ हक को दबा नहीं सके। तलाल चौधरी और खातून रुकने असम्बली के मामले पर नून लीग की बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला था। वो MNA आयशा रजबी के बुलवाने पर घर गए थे। मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक तलाल चौधरी और खातून रुकने असम्बली के मामले पर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। मुस्लिम लीग नून की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राना सनाउल्लाह को जमा करा दी, जिसमें कहा गया है कि तलाल चौधरी तंजीम साजी के सिलसिले में आयशा रजबी के घर नहीं गए थे। तलाल चौधरी MNA आयशा रजब के बुलवाने पर गए थे। पार्टी जराये का कहना है कि कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का झूठ बोला। तलाल चौधरी का झगड़ा आयशा रजबी ही से था। तलाल चौधरी का MNA आयशा रजब के भाई से झगड़ा हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये दोनों का जाती मामला है। अगर कोई फरीक शिकायत करेगा तो पार्टी एक्शन लेगी। वादी नारान के सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर जहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है, सियाहों की कसीर तादाद बाबूसर टॉप पर पहुंच चुकी है। नुमाइंदा JNN मियां काशिफ भी इस वक्त बाबूसर टॉप पर सियाहों के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वादी नारान से 2 घंटे की मुसाफत पर जो है बाबूसर टॉप पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि बाबूसर टॉप जो है वो सतह समुंदर से 13,700 फुट जो है वो बुलंदी पर है। यहाँ पर जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे पहाड़ों ने भी जो है वो सफ़ेद चादर जो है ओढ़ ली है। सियाहों की भी कसीर तादाद जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ सियाह भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आकर कैसा फील करें, क्या कहेंगे भाईजान, कहाँ से आए हैं और कैसा फील करें यहाँ पे? जी हम लाहौर से आगे कसूर शहर से आए, तकरीबन 1000 किलोमीटर सफ़र करके, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तकरीबन 1 घंटे से बर्फबारी हो रही है और हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं और हमारी ख्वाहिश थी कि लाइव बर्फबारी देखें और इस दफ़ा पहली दफ़ा हम देख रहे हैं बर्फबारी और बहुत मज़ा आ रहा है। जी जैसे कि आपने सियाह की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि हम जो है 3 साल से हमारे यही ख्वाब था कि हम लाइव बर्फबारी देखें, लेकिन इस दफ़ा जो है इन्होंने कहना है कि हमने लाइव बर्फबारी देखी है। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं अगर दर्जा हरारत की बात करूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो दर्जा हरारत भी -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और सर्दी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि थाना एयरपोर्ट की हदूद में कत्ल की अंदोहनाक वारदात हुई। 3 बहनों और 1 भाई समेत एक ही घर के 4 अफराद कत्ल, जबकि 1 खातून जख्मी। बूढ़ी माँ की आला हुकाम से इंसाफ की अपील। अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के इलाके डोक कमालदीन में देवर ने नाराज भाभी के घर में खून की होली खेल दी। पुलिस के मुताबिक इरजनामी खातून अपने शोर खुरम से तलाक लेना चाहती थी, जिस पर उसके देवर गुलाम अब्बास ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से हैदर अली, सबाहत इरम, फाइजा किरण और हेरा नौशीन जान की बाजी हार गई, जबकि इरजनामी खातून को शदीद जख्मी हालत में रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुक्तलीन की शिद्दत गम से निडाल वालिदा का कहना है कि मेरे बच्चों के कातिल को सजा दी जाए, मेरा खुदा के अलावा कोई सहारा नहीं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने रावलपिंडी में पेश आने वाले दिलखराश वाक़े पर नोटिस लेकर RPO रावलपिंडी इमरान अहमद से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि पुलिस का कहना है कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाए हादसा से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। वाक़े में मुलविस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहम्मद उस्मान मुगल, चैनल JNN न्यूज़, रावलपिंडी। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने रावलपिंडी के इलाके में फायरिंग से 3 खातिन समेत 4 अफराद के कत्ल का नोटिस ले लिया है। उन्होंने RPO रावलपिंडी इमरान अहमद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है।
रावलपिंडी के इलाके ढोक कमालदीन में एक शख्स ने रिश्ते के तनाज़े पर एक ही घर के 4 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस पेश की जाए और जांबाज़ ख़वातीन के लहाइकीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रुक करेंगे ओकाड़ा का, जहां शवामा पॉइंट पर मालिक की जानिब से पैसे मांगने पर नौजवान लड़कों ने फायरिंग कर दी। एनी शाहीदीन के मुताबिक फायरिंग करने वाले मंचले नौजवान नशे में धुत थे। ओकाड़ा में शवामा पॉइंट पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाका भर में खौफ व खिरास फैल गया। फायरिंग से शवामा पॉइंट का मालिक शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौका पर पहुंची और रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। ओकाड़ा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर फायरिंग करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 नौजवानों को मौका से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सरेआम फायरिंग करके खौफ व खिरास फैलाने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से 64 करोड़ रुपए लाइव स्टॉक के लिए जारी करने पर पीटीआई मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत ने विफाक पर मदद न करने और सिंध में फंड न होने की बातें करते हुए 64 करोड़ जारी कर दिए हैं। सिंध हुकूमत ने 22 करोड़ की मच्छरदानियां जानवरों के लिए खरीदी हैं और लाखों सैलाब मुतासरा खानदान सड़कों पर मच्छरों में पड़े हैं। किसी को मच्छरदानी नहीं दी गई। हलीम आदिल शेख ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या कहने हैं हमारी सिंध हुकूमत के, मैं तो यही कहूँगा कि सदके थी वहाँ। वफाक के ऊपर मदद ना करने और सिंध में फंड्स ना होने के डंडोरा पीटते पीटते बिलावल साहब और वज़ीर आला साहब वफाक ने कुछ नहीं दिया। फिर ऐसी हातम ताई की कबर पर लात मारी है कि 64 करोड़ रुपए लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को जारी कर दिए। बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल जानवरों को बचाना चाहिए, बुरे हाल में है, जानवर मर रहे हैं, लेकिन दिए किसके लिए हैं? गरीबों इंसानों के पास, बच्चों के पास मच्छरदानियां नहीं है। डेंगू मलेरिया, चलिए मैं तो होकर आया हूँ ना, 15 दिन रहा हूँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर और फिर जाऊंगा। आंखों से देख के आया हूँ कि बच्चे बेचारे बिलकते हैं मच्छरदानियों से और जो हमसे ऊपर हम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 22 करोड़ रुपए की मच्छरदानियां जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं है। और एक और चीज जो शायद आपको बता दूं कि 50 वीगोस रीवो जो पहले टिड्डी दल का शिकार करने के लिए उन्होंने ली थी, टिड्डी दल के लिए भी सबसे पहले रीवो ले लेते हैं जो ताकि इनके घरों में पहुंच जाए। 50 रीवोस, लाजमी मतलब 75-80 लाख की एक रीवो है तो 40 करोड़ की, 12 करोड़ की मच्छरदानियां सैलाब मुतासरा इलाकों में जानवरों के तक पहुंचाने के लिए 50 रीवोस ली गई हैं। अरे भाई, कब ये रीवो आएंगी, कब रजिस्टर होंगी, कब मैदान में जाएंगी? फिर सैलाब तो खत्म हो चुका होगा, फिर ये आपके घरों पर जाएंगी। तो 64 करोड़ जारी किए गए हैं लाइव स्टॉक के लिए, बड़ी अच्छी बात है, जारी होना चाहिए, लेकिन उन इंसानों के लिए भी मच्छरदानी पहुंचा दो। इन रीवोस की जरूरत नहीं थी, इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो लूटमार की गई है कि जी 64 करोड़ रुपए हड़प कर जाएंगे, गाड़ियां, मच्छरदानियां, भाई 9000 की मच्छरदानी, जानवर की मच्छरदानी 9000 रुपए की। मैंने भी हजारों मच्छरदानियां यहाँ से खरीदी हैं, तो इसका इंसाफ अब लोग देखें। और मुझे सैलाबज़दा इलाके वाले लोग इनको जब ये रीवो मच्छर देने आए इनको, तो पूछ रहे कि भाई हमारे बच्चों के लिए भी कुछ लायो, हमारे बच्चों के इलाज के लिए भी कुछ लायो, इनके लिए भी कुछ मच्छरदानियां लायो। और यहाँ आपको बताते चलें कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 8702 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 672 लोगों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 672 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,11,516 हो गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 8,702 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,96,340 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,474 हो गई है। सिंध में मरीजों की तादाद 1,36,395, पंजाब में 99,292, खैबर पख्तूनख्वा में 37,727, इस्लामाबाद में 16,532, बलोचिस्तान में 15,177, आजाद कश्मीर में 2,663 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,730 तादाद हो गई है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया है। शफकत महमूद कहते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसला किया है। SOPs पर अमल न करने वाले तालीमी इदारे बंद करेंगे। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में।
कोरोना वबा के बाद तालीमी इदारे खोलने का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 9वीं, 10वीं और बड़ी जुमातों को 15 सितंबर से, जबकि छठी से 8वीं जुमात तक के स्कूलों को 22 सितंबर से खोलने का फैसला किया था। तीसरे मरहले में पहली जुमात से 5वीं जुमात तक के स्कूलों को कल से खोल दिया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। अमल न करने वाले इदारे बंद भी किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुआवनी खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, NCOC इजलास में तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम भी इजलास में शरीक थे। मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे प्राइमरी तालीम हासिल करते हैं। कल से मुल्क भर के प्राइमरी स्कूल खोलने का मुतफिका फैसला हुआ है। तमाम फैसले मुल्क भर से इकट्ठे किए गए डेटा को जांचने और सूबों की राय लेने के बाद किए गए। शफकत महमूद का कहना था, SOPs पर अमल दरामद न करने पर मुतअद्दिद स्कूल बंद किए गए। आइंदा भी SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटे बच्चे अब स्कूल आ रहे हैं, उनके लिए मास्क पहनना और दीगर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। याद रहे, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस आने के बाद अब तक 2 निजी यूनिवर्सिटियां जबकि कई स्कूल्स भी सील किए जा चुके हैं। शिराज अहमद शिराजी, JNN इस्लामाबाद। खबर शामिल करने के शेखपुरा से, जहां फीमेल डॉक्टर को हिरासत करने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स को सरकारी डॉक्टर की जानिब से हिरासत करने पर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेड अलायंस की जानिब से इलाका मनावला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच को फौरन मुअत्तल किया जाए और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जाए। और यहाँ पर आपको बताएं कि वर्ल्ड हार्ट डे के मौका पर सऊदी अरब के शहर जद्दा में माहिर न्यूट्रिशनिस्ट अदइया विहाज ने खातीन में अमराज कलब से बचाव के लिए एक तकरीब मुनक़िद की, जिसमें जद्दा में मुक़ीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और घरेलू खातीन ने भी शिरकत की। तकरीब से न्यूट्रिशनिस्ट अददिया वहाज ने अमराज कल्ब से मुतालिक खातीन को आगाही फराहम करते हुए बताया कि दिल के आर्जे की एक बड़ी वजह मालूमात की कमी, गैर मुतहरिक तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश से इज्तनाब, तंबाकू नोशी, पान, गुटखे का इस्तेमाल है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अमराज कल्ब की शरह अमवात सबसे ज़्यादा है। जबकि डॉक्टर इरम खान ने बताया कि बढ़ते हुए सर दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमराज कल्ब के 40% मरीजों को अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नूरुल ऐन ताहिर ने टेंशन से बचाव के तरीके और डॉक्टर सना यावर और सलमा जहांजेब ने सेहत और सफाई के असूलों पर भी रोशनी डाली। तकरीब में निदा अदनान, शुमाइला फैजान, शिफा अहमद, एनी, राबिया दानिश, मिदहत रऊफ और आयशा मसरूर ने भी खुसूसी शिरकत की और आखिर में इस खास दिन की मुनासबत से तमाम खातीन ने मिलकर केक काटा और ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों से लुत्फ़अंदोज़ भी हुई। माहिर अमराज दिल डॉक्टर शहजाद असलम ने वर्ल्ड डे के मौके पर सरगोदा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरगोदा में दिल के अमराज में इजाफा हो रहा है। दिल की बीमारियों से बचना है तो तर्ज जिंदगी तब्दील करना होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को इलाज से ज्यादा परहेज की अहमियत को समझना चाहिए। दिल की बीमारियों से बचने के लिए गोश्त और तली हुई चीजों के बजाय सब्जी और फल खाने को तरजीह देनी चाहिए। नाक़िस खुराक की वजह से हार्ट अटैक में भी इजाफा हो रहा है। रहीम यार खान से खबर शामिल करेंगे, जहां नामालूम अफराद ने असलहे की नोक पर मेडिकल स्टोर मालिक को लूट कर फरार हो गए हैं। मेडिकल स्टोर पर होने वाली वारदात की फुटेज JNN न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि नामालूम डाकुओं ने असलहे के जोर पर दुकानदार और गाहक को यरगमाल बनाकर उनसे हजारों रुपए लूट लिए। डाकू वारदात के बाद बआसानी फरार हो गए। शहरियों का कहना था कि चोरी और डकैतियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। रुख करेंगे लाड़काना का, जहां के करीब रशीद वेगन थाना के हदूद में बास वडेरे ने शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों ने थानों के चक्कर लगाया, लेकिन वहां से नाउम्मीद वापस लौटकर एहतजाज कर दिया। मजीद जानते हैं इस हवाले से JNN नुमाइंदे बख्तियार बुख्ती से। जी बख्तियार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है लाड़काना के करीब जो है रशीद वगन थाना के हदूद गांव शहदाद खान बिरोही में। यहाँ पर शहदाद खान बिरोही के इलाका मकिन जो है वो बासर वडेरे के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त जो है इन वडेरे की जानिब से इन लोगों को ऊपर हमला किया गया है। इनको सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, मारपीट किया गया है, लेकिन ये थाने पर गए, इनका FIR दर्ज नहीं किया गया है, इनसे कोई भी इंसाफ नहीं हुआ। इस वक्त एहतजाज कर रहे मकतूल मोहम्मद अयूब बिरोही का जो बेटा है यहाँ पर एहतजाज में शामिल है। उनसे बात करेंगे कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। जी, क्या मुतालबा है आपका?
सर 10 माह कबल मेरे बाबा को सर कत्ल किया गया। उनमें से दो अफराद जो हैं वो जेल में हैं, 2 अफराद अभी सर बाहर हैं। अब वडेरा अलीगौर जो है हमारे वारिस सिरे सर वो जो वडेरा है वो हमें कह रहा है कि आप फैसला करो। हम कह रहे हैं कि फैसला नहीं कर दे, हमारे लिए जो भी कुछ करेगा वो गवर्नमेंट करेगा। अब वो आ गया, आज वो आ गया, हम मेरे चाचा के ये कपड़े फाड़ दिए सर, हमारे ऊपर हमला कर दिया सर, आज हमें ज़ख्मी कर गए सर। जी बिल्कुल, इन्होंने मुतालबा किया है लाड़काना के DIG, SSP और दीगर आला अफसरान से कि हमें इंसाफ दिया जाए। इलाके का वडेरा है, जालिम वडेरा है अलीगौर बिरोही, उनके जानिब से यहाँ पर मुसल्ह अफराद को लेकर आए और हमारे ऊपर हमला किया और ज़बरदस्ती मुकदमे से हाथ उठाने के लिए जो है हमें डराया धमकाया जा रहा है। हम पुलिस के पास जा रहे हैं लेकिन हमसे इंसाफ नहीं हो रहा है। इन्होंने मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारे मकतूल जो प्राइमरी टीचर है मोहम्मद अयूब बिरोही, उनके कातलों को फौरी गिरफ्तार करके उनको अदालती सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ और तोहफ़्फ़ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि तहसील अहमदपुर शर्किया में उशरीफ में जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर तो कायम कर दिया गया लेकिन आवाम का रुझान दिखाई नहीं दे रहा। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कमर रसूल। जी कमर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाई शहर उशरी में, जहाँ पे जो है यूटिलिटी स्टोर कैम्प कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के ओनर, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं JNN चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने खुसूसी वक्त में से टाइम निकाला है और यूटिलिटी स्टोर पर तशरीफ़ लेके आए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने महंगाई का ख़ात्मा करने के लिए उशरी में एक ब्रांच खोली है। ये लल्लू वाली मोरी के नज़दीक खुशहाली बैंक के बिल्कुल साथ ही वाक़ है और हमारे पास आटा इस वक्त 800 रुपये 20 किलो के हिसाब से दस्तयाब है और मार्केट में कम अज़ कम 900 साढ़े 900 रुपये का 20 किलो है। तो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इसके अलावा जो है ना घी है 170 रुपये किलो के हिसाब से और मार्केट में 200 से भी ऊपर के हिसाब से मिल रहा है और चीनी हमारे पास 68 रुपये के हिसाब से है और मार्केट में 90-95 रुपये सेल हो रही है। तो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और महंगाई का भी खात्मा होगा और हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई सब्सिडी से भी आप फ़ायदा उठाएँ। जी बिल्कुल, हम यूटिलिटी स्टोर के मालिक से बात कर रहे थे। उनका यही कहना था कि जो मार्केट के लिहाज से जो है यहाँ पे चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। शहरों को भी चाहिए कि वो यूटिलिटी स्टोर की तरफ मुतवज्जो हों और यहाँ से अपनी चीज़ें जो है वो ख़रीदें। जी बहुत शुक्रिया कमर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे शेखपुरा से, जहां के इलाके माना अनवाला में 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक लड़ाई पैसों के मामले पर मनावा वाला सड़क पर हुई। ताहम शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया है। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे, जहां की तहसील मियां चुन्नू में नामालूम अफराद ने तालिबे इल्म पर बदतरीन तशद्दुद कर दिया। तालिबे इल्म ने इल्जाम पुलिस पर लगा दिया। तालिबे इल्म के मुताबिक वो अपने दोस्तों के हमरा गांव से कॉलेज जा रहा था कि नामालूम अफराद ने तलबा को सड़क पर लाइन में खड़ा करके उनसे नाम पूछ लिए। नाम बताने के बाद तालिबे इल्म पर तशद्दुद शुरू कर दिया। ताहम तालिबे इल्म ने कहा कि मुल्ज़िमान मुझ पर तशद्दुद के दौरान कहते रहे कि आपने ASI फ़ारूक शाह के साथ बदतमीज़ी क्यों की। वाक़े पर DPO ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि अगर ASI इस वाक़े में शामिल हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। इलाहाबाद के नवाही इलाके तलवंडी में 72 अफराद ने मोहल्ले की निकासी आब के लिए गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई नालियां जबरदस्ती मिट्टी डालकर बंद कर दी। अहले मोहल्ला शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। इलाहाबाद के नवाही इलाके तलवंडी पर मुकाबिल टेलीफोन एक्सचेंज गवर्नमेंट की जानिब से 3 साल पहले लाखों रुपए की लागत से निकासी आग के लिए बनाई गई खालियां गन पॉइंट पर जबरदस्ती मिट्टी डालकर बंद करवा दी गई। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया अदनान बदर और सियासी शख्सियात से नालियां खुलवाने की अपील करते हुए अहले मोहल्ला ने अरबाब इख्तियार और जिला इंतजामिया से अपील की है कि अगर ये नालियां ना खुलवाई गई तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। लोगों ने अपने घरों और गलियों में गंदे पानी की निकासी न होने पर बोरिंग करके नीचे जमीन में गंदा पानी डालना शुरू कर दिया है, जिससे आवाम को जमीनी पानी के गंदे होने से हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने की शदीद खदशात पैदा हो गए हैं। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की ज़ेर सदारत CIA स्टाफ का इजलास हुआ है, जिसमें CIA स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है।
इजलास में संगीन मुकदमात में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी पर गौर किया गया। DPO ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करना होगा। इश्तिहारी मुलजमान और डकैत गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद मौसर और यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि इजलास का मकसद जराइम पेशा अफराद की बैककनी को यकीनी बनाना था। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किसी भी किस्म की सुस्ती और गफलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। खैरपुर से खबर शामिल करें, जहां रेंजर्स चौकी के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में मां और बेटा जान बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जान बहक मां और बेटा मोटरसाइकिल पर सवार थे। ताहम खैरपुर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को कानूनी कार्रवाई करने के लिए ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। और यहाँ आपको बताएं कि मुजर सेहत दूध का धंधा करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर रावलपिंडी में डेरा शॉप समेत मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। 3 फूड पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने बताया कि मिलावटी दूध की फरोख्त और नाकिस स्टोरेज पर मिल्क शॉप्स को सील किया गया। बंद की गई दुकानों पर फ्रिज और ड्रम्स में कॉकरोच की मौजूदगी पर एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि दूध जैसी नेमत में मिलावट करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। दूध के मेयार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ आपको बताते चलें कि साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने नवाज शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरानों ने किसान तबके को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। किसान खुशहाली के हुकूमती दावे सवालिया निशान हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरी तरक्याती का पहिया जाम होने की जिम्मेदार नया पाकिस्तान बनाने वाली तब्दीली सरकार है। रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ज़रूरी तरक्की के तो बात करती है, लेकिन इसको अमली जामा नहीं बनाया जाता। कम मुदाफियत वाले बीजों की फरहमी से ज़राअत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ऐसे लगता है कि हुकूमत सीड माफिया को थपकी देकर किसान कश पॉलिसी की तकमील चाहती है। उनका कहना था कि महंगाई के तनासुब से गए गन्ने और कपास की कीमतों में इजाफा किया जाए। अगर हुकूमत ने किसान दोस्त पॉलिसियों को मद्देनजर नहीं रखा तो काश्तकार तबका सड़कों पर आ जाएगा। सिब्बी के इलाके दांगड़ा के मुकाम पर ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। ईदी ज़राए के मुताबिक जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और लेविस जाए वकूआ पर पहुंच गई और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निशादीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार के बायस पेश आया। सिंध के इलाके वारा में 25 दिन से जारी एहतजाज के बावजूद कदीमी कब्रिस्तानों से कब्जा खत्म नहीं किया जा सका। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक कब्रिस्तान से गैर कानूनी कब्जा खत्म नहीं किया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। शहरी कहते हैं कि एहतजाज के बावजूद किसी ने कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस नहीं लिया। आला हुकाम से मुतालबा है कि हमारी आवाज सुने और जल्द से जल्द नोटिस लें। सादकाबाद में आज हेपेटाइटिस बी और सी का मुफ्त कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुआयना और टेस्ट किए गए हैं। बिलाल अस्पताल FFC मोहम्मद हयात भट्टी के ताउन से लगाए गए इस कैंप में लोगों के मुफ्त इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने सैकड़ों गरीब शहरियों का मुआयना किया। शहरियों ने इस ऐसे इकदाम को सराहते हुए कहा कि गरीब आवाम के लिए इलाज महंगा हो गया है। महंगाई के इस दौर में ऐसी काविश ने गरीब आवाम के दिल जीत लिए। एशिया के गर्म तरीन इलाके सिबी में गुज़िश्ता एक माह से जहां पानी नापैद है तो वहीं कई इलाकों में मुसर सेहत पानी फराहम किया जाने लगा, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। देखिए सिबी से जाहिद हाशिम की ये रिपोर्ट। एशिया के गर्म तरीन इलाके सिबी में पानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अलाहाबाद, वाबडा कॉलोनी, हाड़ा मोहल्ला समेत कई इलाकों में गुज़िश्ता एक माह से पानी नापैद है तो वहीं कई इलाकों में बदबूदार पानी फराम किया जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की अदम फरामी की वजह से महंगे दामों टैंकर डलवाने पड़ते हैं, जो महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम की जेब पर इजाफी बोझ है। 1.5 महीने से हमें जो है पब्लिक हेल्थ पानी मुहैया नहीं कर रहा। अपीलें की हैं, उनके साथ मुलाकात की है, टेलीफोन करते हैं तो ये लोग टेलीफोन नहीं उठाते। हमें गंदा पानी मुहैया किया जा रहा है। 48 घंटे में जो है सिर्फ 20 मिनट पानी दिया जाता है, जिससे 10 मिनट जो है बदबूदार पानी आता है। इधर सिबी में हम लोग इधर इलाहाबाद में पानी किधरी भी नहीं आ रहा है। पानी आता है बदबू वाला आता है। हम साइकिल पर पानी भरते हैं ना, रोजी पर नहीं जाए। इलाका मकीनों ने महकमा PHE के आला हुकाम समेत डिप्टी कमिश्नर सिबी और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इन्हें पानी की फरामी को यकीनी बनाया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ जाहिद हाशिम, JNN न्यूज़ सिबी।
इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।